जय हिंद बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुपद। बहुपद के पहले वीडियो में हमने देखा था कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है, उसके परिभाषा के अकॉर्डिंग बहुपद की पहचान कैसे करनी है और उस बहुपद की नामकरण के लिए हमने क्या क्या देखा, तो घात के आधार पर उसका नामकरण कैसे कैसे हो रहा था ये देख रहे थे। अब देखने वाले बहुपद की कुछ खास बातें जो डायरेक्ट हमारे चैप्टर में रिलेट करती हैं। वो तुम्हारी पहचान था, बेसिक चीजें थी। अब कैसे जाने कि बहुपद का शून्य क्या होता है, ग्राफ कैसे बनेगा, या फिर ये ग्राफ होता क्या है, बनाया कब जाता है, ग्राफ देख के कैसे पहचाने कितने शून्यक होंगे। ये सब हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसी हिसाब से हम काम करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम जाने कि बहुपद के लिए शून्यक, उसके ग्राफ, उसका व्यापक समीकरण क्या है, ये सब देखने वाले। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया था और कल इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि बहुपद के घात के आधार पर उसका नाम रखना है। तो घात के आधार पर नाम रखना, उसी नाम को लेकर आज फिर से चर्चा हो रही और कैसे हो रही है उस पर ध्यान देते हैं। लिखा गया पहले बहुपद। बहुपद में तीन प्रकार के बहुपद को लिखा गया, एक रैखिक, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात बहुपद। अभी रैखिक बहुपद में क्या बताया गया था, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। एक्स हमारा चर है, उस चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही, घात दिखती नहीं तो घात एक मानी जाती है। तो घात यहाँ पे एक है, तो ए एक्स प्लस जो बी लिख रहा है, इस बहुपद की अधिकतम घात एक है और जितने अधिकतम घात होंगे उतने शून्य की संख्या होगी। घात एक तो शून्य के एक, घात एक तो शून्य के एक। ठीक, अगर कभी भी अगर रैखिक बहुपद भूलता है या फिर घात उसकी एक दिख रही है चर की, तो हमेशा वो सरल रेखा बनेगा ग्राफ में। तो हम फिर से आते हैं, बोला क्या था, रैखिक बहुपद होगा तो किस रूप में दिखेगा ये हमें याद रखना है। एक रैखिक बहुपद का जो रूप होता है, व्यापक रूप इसको बोलते हैं। ये कैसे दिखा, ए एक्स प्लस बी, इसमें हमारा एक्स क्या होगा, चर होगा। ठीक, ए क्या होगा, एक्स का गुणांक होगा और बी क्या होगा, अचर पद होगा। अचर पद मतलब कोई गिनती आएगी। इसके पहले वाले वीडियो में ये सब बताया गया था कि अचर पद क्या होता है, चर पद क्या होता है, वहां से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी में एक्स हमारा चर है, ए एक्स का गुणांक है, जो गुणे में आ रहा हो एक्स के, उसको गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट, और बी हमारा अचर पद हो जाएगा। अब इसकी अधिकतम घात एक है तो शून्य की संख्या भी एक होगी और इसका जो ग्राफ बनेगा सरल रेखा बनेगा। ये जो द्विघात बहुपद है ये बेहतर है। बेहतर इसलिए है क्योंकि ये हमारा यहाँ पे चल ही रहा है और दो हमारा चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। उस चैप्टर में भी इसी का यूज हो रहा है क्योंकि द्विघात बहुपद ही द्विघात समीकरण होता है। एक टर्म कंडीशन ले आने पर वो हम लोग वहां बात करेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, इस रूप का दिखेगा। कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रूप याद करना है कैसे दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है और जिसके पास चर नहीं दिख रहा है यानी एक्स नहीं दिख रहा है, सी है वो, तो वो सी क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। तो ये था हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब अधिकतम घात कितनी चल रही है, दो। चर की अधिकतम घात दो चल रही है, तो चर की अधिकतम घात दो है तो शून्य की संख्या दो होगी, दो शून्य होंगे। अगर दो शून्य होंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ पे आते हैं। इसका ग्राफ बन रहा है परवलय। इसका ग्राफ क्या बना रहे हैं हम लोग, परवलय बनता है। ठीक, अभी नाम याद रखना है, बाकी बताएंगे कैसे कैसे क्या चल रहा है। तो परवलय हो गया ये। फिर तीसरा आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात तीन होती है। तो यहाँ लिखा गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें जो हमारा एक्स है वो चर है, चर की अधिकतम घात तीन दिख रही है, अधिकतम घात तीन होगी तो क्या हो जाएगा, तीन शून्य दिखाएगा और तीन शून्य होंगे। इसमें इसका जो ग्राफ होता है फिक्स नहीं होता, कैसे बनेगा, तो ग्राफ की स्थिति इस प्रकार होती है कि उसमें गुणांक क्या चल रहा है या फिर चर कैसे बन रहा है, बहुपद कैसे बन रहा है, उसके हिसाब से इसका ग्राफ डिपेंड होता है। ये तो हो गया ग्राफ और ये हो गया उसके शून्य की संख्या कैसे क्या देखना है। अब एक छोटी सी चीज बता देते हैं, हम ग्राफ देख के कैसे चेक करें। ग्राफ दे दिया जाएगा पेपर में, वो बोलेगा इसमें कितने शून्य है या शून्यकों की संख्या क्या है, इस हिसाब से। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिखाना आपको, वो देखना है। तो जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ कि ये ग्राफ हमारा होता है। ग्राफ बनता है कैसे हमेशा, तो वो बनता है कोऑर्डिनेट पे। ये हमारा एक ग्राफ हो गया। अब इसमें अगर मान लेते कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन ऐसे कट की, ये स्ट्रेट लाइन जो है सीधी रेखा है, वो क्या दिखाएगा, सरल रेखा किसको दिखाएगा, रैखिक बहुपद को। तो रैखिक बहुपद का केवल एक शून्य होगा। शून्य पहचानना कैसे है, एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है उतने शून्य होंगे, ग्राफ देख के, बहुत सिंपल था।
जो रेखा है, जो परवलय है या फिर जो वक्र चल रहा है, वो वक्र एक्स अक्ष को कहां पे काट रहा है, यही ध्यान रखना। इतना सा जितनी बार एक्स अक्ष को कट करेगा या टच करेगा, काटेगा या स्पर्श करके जाएगा, वो क्या होगा, शून्य का संख्या होगा। यहाँ पे देखो हमारा एक्स एक्सिस ये है और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ के कट कर रही है। ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा है एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है तो इसके शून्य की संख्या है 1। ऐसे इसमें इसकी बात करें तो अब इसमें अगर देखें, अगर मैं ऐसे लेके चला जाऊं, ये हमारी लाइन हो गई, ये सरल रेखा हो गया। सरल रेखा ये है, ये एक्स अक्ष को कहीं कट कर रहा नहीं, एक्स अक्ष के नहीं कट रहा है, यानी एक्स अक्ष के समांतर है। तो अब जब एक्स अक्ष पे कट ही नहीं कर रहा है तो इसके क्या होंगे, शून्यक नहीं होंगे। अभी बोला था एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ये वाला जो हमारा सरल रेखा एक्स अक्ष को नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। फिर आते हैं हम लोग ये, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो इसको बोलते हैं परवलय। परवलय क्या होगा, या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या तो नीचे की तरफ खुलेगा। तो ये याद रखना, ये अगर ऐसा शेप दिखेगा, चाहे ऊपर की तरफ खुला हो या फिर चाहे ऐसे नीचे की तरफ खुला हो, ऐसे करके ये दो, अगर ऐसे दो ग्राफ बन रहा है तो ये ऊपर की तरफ खुला है, नीचे की तरफ खुला है। लेकिन बोला क्या था, ये जो परवलय बन रहा है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। एक्स एक्सिस को दो ही जगह पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इस जो, जो ये ग्राफ है, जिस बहुपद का ग्राफ है वो उस बहुपद के शून्य की संख्या यहाँ पे 2 है। यहाँ भी देख रहे हैं शून्य की संख्या 2 है। ऐसे अगर मैं एक और बना दूं, छोटा सा बना रहा हूं, अगर आपको समझ में आएगा तो बता देना इसके कितने शून्य होंगे। ठीक, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करके जा रहा है, एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो इसके कितने शून्य होंगे। अभी बोला था एक्स एक्सिस को जितने बार बार यही एक बात रिपीट करें, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट से टच करेगा या कट करेगा उसके उतने शून्य होंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 बार परवलय कट कर रहा था, तो ये परवलय से क्या हो गया, इसके 2 शून्य का है। यहाँ भी देख रहे हैं एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, यहाँ भी जब 2 बार कट कर रहा है तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 शून्य होंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा परवलय आ रहा है वो वाला क्या कर रहा है, परवलय एक्स एक्सिस को केवल एक पोजीशन पे टच कर रहा है, स्पर्श करके निकल जा रहा है, तो उसके एक ही शून्य होंगे। और ये कंडीशन भी हमें दिखा जाएगा। तो ये 3 कंडीशन हो गए, ये सरल रेखा का था, ये परवलय का था। तो परवलय होता क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ याद कर लो भैया, ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो ऊपर की तरफ खुलेगा ये ग्राफ, ऐसे ऊपर तरफ जाएगा, या तो फिर ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन बनना यही है, परवलय यही होता है। फिर आते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद में अगर देखें तो एक याद कर ले, त्रिघात बहुपद का एक छोटा सा बना देते हैं जिससे आपको थोड़ा ये भी आइडिया लगे। त्रिघात बहुपद में हो सकता है ये ऐसे करके चले जाए, ये जो ग्राफ होता है ये एक्स घात 3 का होता है, ये पेपर में है। और 11th क्लास में ग्राफ आप देखेंगे कैसे वर्क करता है, जो हमारा फलन चैप्टर है उस चैप्टर में देखेंगे कैसे कैसे ग्राफ वर्क करता है 11th क्लास के मैथ में। और इसके बाद हम लोग देखने वाले, इसी का एक ग्राफ बना लेता हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ इसको अब की बार, क्योंकि स्पेस बच नहीं रहा मेरे पास अब। तो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे कट करे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दिख रहा होगा आपको, तो एक्स एक्सिस को ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने शून्य होंगे, इतना आपको याद रखना है। और ऐसे आपको मैं हर एक जानकारी को बहुत अच्छे से और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा।